हमारे जो यूवी फिल्टर थे वो वाटर पोल्यूशन को दूर नहीं कर पा रहे थे। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारी सीरीज पानी के महत्व के दूसरे ब्लॉग में स्वागत है। आप सभी लोगों ने पानी के महत्व के बारे में तो हमारे पहले ब्लॉग में अच्छे तरीके से स्टडी किया। आज अब हम जान रहे हैं कि इस पानी को पीने के लिए लोगों ने शुरुआत से लेकर अब तक कौन सी ऐसी पद्धति या प्रणाली या तरीके आजमाए जिससे कि हमारा पानी पीने के लायक हो जाए। समय समय पे लोगों ने बहुत सारे फिल्ट्रेशन के तरीके अपनाए जो बहुत सारे कारगर भी हुए। अपने समय पे हर एक फार्मूला उस समय का लेटेस्ट कहलाता था। धीरे धीरे हमारी तरक्की होती चली गई, हम लोग एडवांस होते चले गए, हमारे पढ़ाई का स्तर बढ़ता चला गया और हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ती चली गई। तो आज हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे कि हमने पानी को फिल्टर कैसे कैसे करके पिया है और उससे क्या क्या फायदे हमने लिए हैं, किस किस के बेनिफिट्स हमें मिले हैं। तो आज का ब्लॉग इसी चीज पे निर्धारित है। और साथ में सबसे खास बात, इस ब्लॉग के एंड में हम आपको एक ऐसी चीज बताने वाले हैं कि आज के युग में 2025 जाने वाला है, 2026 आने वाला है, इस समय हमें कैसा फिल्टर चाहिए जो हमारे घरों में नेसेसिटी है, नीड है। हमें क्या चीज चाहिए जो पानी के लिए फिल्ट्रेशन करने की जरूरत है भी या नहीं है। ये सारे क्वेश्चनों का आंसर आपको इस पूरे ब्लॉग में मिलने वाला है, इसलिए आप इसको ध्यान से लास्ट तक जरूर देखें। अगर आप अपने बच्चों के प्रति, खुद के प्रति और अपने स्वास्थ्य के प्रति अवेयर हैं, सुबह उठ के अगर सैर करने निकलते हैं, डेली योगा के बारे में सोचते हैं, तो ये उस सारी चीजों से काफी महत्वपूर्ण होने वाला ब्लॉग है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। तो स्टार्ट करते हैं हम पानी के वो फार्मूले जिनसे हमने हमारे पानी को प्योर करने के बारे में सोचा। सबसे पहला समय, जैसा कि पिछले ब्लॉग में हमने आपको बताया था कि पानी हमारे नदियों से हम पीते थे, नदियों का पानी पीने के लिए यूज करते थे। अब उसको भी फिल्ट्रेशन करने की धीरे धीरे हमें जरूरत पड़नी स्टार्ट हुई, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी, जैसे जैसे हमारी जनसंख्या बढ़ती रही, हमारे संसाधन बढ़ते रहे, हमारी इम्यूनिटी पावर उस पानी को भी ऑब्जर्व करने के लिए प्रॉब्लम देनी स्टार्ट करने लगी। क्योंकि जितने ज्यादा लोग थे हमारे वातावरण में, उतना पोल्यूशन स्टार्ट होने लगा। स्टार्टिंग में सबसे ज्यादा पोल्यूशन स्टार्ट हुआ जो विजिबल इम्प्योरिटीज का। विजिबल इम्प्योरिटीज यानी जब लोग बढ़े तो लोगों पे बायो वेस्ट भी बढ़ा। लोगों ने अपने यूज करे हुए चीजों को नदियों में, नहरों में बहाना स्टार्ट कर दिया, जिस वजह से नदियों में विजिबल इम्प्योरिटीज, जिनको आप देख सकते हैं आंखों से, जैसे कि धूल मिट्टी, पानी का गेंदलापन होना स्टार्ट हो गया। जो नदियां बिल्कुल साफ क्लीन दिखती थी वो गेंदलेपन में बदलने लगी। अब ऐसे में पीने का पानी के अंदर अगर आपके मिट्टी मिली हुई है तो आपने उसका भी समाधान ढूंढा, क्योंकि इंसान है वो कोई ना कोई खोज कर ही लेता है। जब हमें किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है तो हम उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ बना ही लेते हैं। तो सबसे पहला फिल्ट्रेशन का मेथड स्टार्ट हुआ कि हमने मटका, जो कि मिट्टी से बनता था, एक ऐसा फिल्टर जो प्राकृतिक फिल्टर है, और उसके ऊपर कपड़े से छान के पानी को पीना स्टार्ट किया। कपड़ा, मलमल का कपड़ा दोस्तों, एक ऐसा कपड़ा जो 5 माइक्रोन से बड़े सभी तत्वों को अपने अंदर रोक। 5 माइक्रोन से बड़ा ऐसा कौन सी चीजें हैं जो हमें रोक के फिल्ट्रेशन मिली? वो चीजें हैं जिनको हम आंखों से देख सकते हैं दोस्तों। 5 माइक्रोन तक की सभी चीजें, जैसे कि धूल, मिट्टी, गैदलापन,
या पानी में गिरा हुआ कोई कचरा, वो उस मलमल के कपड़े से छन के साफ हो जाता था और पानी हमें क्लीन दिखता था, जिसको पीने से हमें मिट्टी महसूस नहीं होती थी। ये पहला हमारा फिल्ट्रेशन मेथड स्टार्ट हुआ और पानी को घड़े में यानी मटके में, मिट्टी के मटके में रखना स्टार्ट किया, जिसके पोर साइज एक कार्बन फिल्टर की तरह काम करते थे दोस्तों, जो पानी में एक्सेस स्मेल होती थी, जो पानी की स्मेल को दूर करता था और पानी को ठंडा, क्योंकि वो एक ऐसा मटका एक हमारा एक ऐसा फिल्टर है जिसमें हवा का आना जाना लगा रहता है दोस्तों। आपको अजीब लगेगा सुन के, मटका आपको प्लेन नजर आता है लेकिन अंदर से वो बहुत सारे छिद्रों से बना होता है, क्योंकि मिट्टी है दोस्तों। मिट्टी जब पकती है तो उसमें, कभी सोचा आपने मटके का पानी ठंडा क्यों रहता है? आज भी मटके का पानी हमारे नॉर्मल स्टोरेज किए हुए पानी से ठंडा रहता है, क्योंकि वो एक प्राकृतिक फिल्टर। तो पहला फिल्ट्रेशन मेथड जो आम तौर पे पॉपुलर हुआ वो यही था। लोगों ने और भी बहुत सारे जतन किए होंगे इस चीज के लिए, वो बिल्कुल ज्यादा पॉपुलर ना होने की वजह से बताने जरूरी नहीं है, इसलिए मैं आपको नहीं बता रहा हूं। लेकिन जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ वो था मटके का पानी और कपड़े से छान के मटके में डाल के पानी को पीना स्टार्ट करना। उसके बाद फिर समय धीरे धीरे और आगे बढ़ता चला गया। जैसे जैसे समय बढ़ रहा है दोस्तों, सबसे बड़ा कारण क्या है इस पोल्यूशन का, कि हम भी बढ़ रहे हैं दोस्तों। हमारी जनसंख्या डे बाय डे बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे हमने हमारी बस्तियों से नगर, नगर से महानगर, इस तरीके का दौर चलता चला गया। हमारे पेड़, हमारी ग्रीनरी कम होते हुए, साथ में मकानों ने, दुकानों ने, बहुत सारी ऐसी चीजों ने जगह ले ली जो हमारे जीने के लिए जरूरी थी। जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ी, धीरे धीरे हमें अवेयरनेस आई कि हमारा जो पानी है, जो हमें प्रकृति से मिलता है दोस्तों, अभी तक भी हम प्रकृति पे डिपेंड है पानी के लिए, लेकिन उसमें एक इम्प्योरिटीज और भी है जो हमें दिखाई नहीं देती, जो इनविजिबल है। अभी तक हमने विजिबल इम्प्योरिटीज जो थी, जैसे मिट्टी था, गेंदलापन था, उसको दूर करने का तो तरीका निकाल लिया था, बट डॉक्टरों ने लोगों को बताना स्टार्ट किया कि नहीं, अभी काफी नहीं है। आपके पानी में अभी बैक्टीरिया और वायरस, दो ऐसी चीजें हैं जो इसमें अवेलेबल हैं, जिसकी वजह से आपको बुखार, जिसकी वजह से आपको कोई भी ऐसी वायरल हो रहा है, ये बताया डॉक्टरों ने सभी लोगों को। जब डॉक्टरों से ये बातें पता चलनी स्टार्ट हुई तो फिर वही बात कि जब आवश्यकता होती है तो इंसान अपना दिमाग जरूर चलाता है। तब उसने भी कुछ प्लान किया। लोगों की जब जरूरत होती है तो कोई ना कोई सामने बढ़ के आता है। बहुत सारी कंपनियों ने अपने फिल्ट्रेशन के कुछ नए मेथड लोगों को दिए। वो था हमारा यूवी फिल्ट्रेशन। अब यूवी फिल्ट्रेशन करने के भी दो तीन तरीके थे सर। एक तो वो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट था, जिसपे कोई चार्जेस नहीं थे दोस्तों। वो क्या था कि हमने पानी को उबाल के पीना स्टार्ट कर दिया। डॉक्टरों ने रिकमेंड किया कि अगर आप फिल्टर नहीं लगा सकते तो पानी को उबाल के पीना स्टार्ट कर दें। पानी को उबाल के पीना स्टार्ट किया, जिससे कि पानी के बैक्टीरिया किल हो जाते थे। अगर उसको एक हाई टेम्परेचर तक उबाला जाए तो बैक्टीरिया किल हो जाते थे और वायरस डीएक्टिवेट हो जाते थे, जिस वजह से हमारी बीमारियों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रोकथाम लगी। और ये एक ऐसा पावरफुल फिल्ट्रेशन मेथड बना कि ये बहुत पॉपुलर हुआ। बट इसको उबालने के लिए
गर्म करने के लिए हमें ईंधन की जरूरत होती थी, जो हर समय अवेलेबल नहीं होता, और लोगों को ये एक लंबी प्रोसेस भी लगती थी कि इसके लिए आपको वेट करना है, सब कुछ करना है। तो फिर इसी का एक मॉडर्न तरीका स्टार्ट हुआ कि मार्केट में यूवी फिल्ट्रेशन के फिल्टर आने स्टार्ट हुए, जिसका एक बहुत बड़ा नाम एक बड़ी कंपनी ने इस फिल्ट्रेशन में कमाया, जिस ब्रांड का नाम है यूरेका फॉर्ब्स। आपके घर घर में उस समय की एक क्रांति आई थी कि यूवी फिल्ट्रेशन हर घर में पहुंच गया, जो कि आपको पानी को बैक्टीरिया वायरस फ्री करके पिला रहा था, जो आपके पानी से मिट्टी भी दूर कर रहा था, स्मेल भी दूर कर रहा था, और बैक्टीरिया वायरस को भी दूर कर रहा था। अब आपकी वो सारी नीड, यानी मटके की फिल्ट्रेशन भी, कपड़े से छान के पीना भी, और साथ में बैक्टीरिया वायरस यानी उबाल के पीना भी, ये तीनों को बाईपास करके एक नया फिल्टर आया, जिसको लोगों ने खूब अपनाया, क्योंकि ये इको फ्रेंडली था दोस्तों, साथ में आपके बजट में भी था। लोगों ने इसको बहुत ज्यादा अपनाया, खासकर शहरों में तो इसकी तादाद इतनी बढ़ गई कि एक समय ऐसा आया कि जब हर घर में फिल्टर जरूर होता था, यूवी फिल्ट्रेशन। फिर समय बदलता रहा दोस्तों, इसी तरीके से फिर जर्नी चलती रही। कुछ कंपनियों ने इस बिजनेस से लाखों करोड़ों रुपए कमाए, बहुत सारे लोगों ने इस फिल्ट्रेशन मेथड की वजह से अपने जीवन को और आसान बनाया, डॉक्टर्स को कम पैसे गए और अपने बच्चों को अच्छी लाइफ जीने के लिए एक बेहतरीन मौका मिला। समय के साथ साथ हमारी जनसंख्या फिर और बढ़ती चली गई, हमारी तरक्की जैसे जैसे बढ़ रही है, प्रकृति वैसे वैसे कट रही है, और इसी के साथ साथ हमारे पोल्यूशन की मात्रा डे बाय डे बढ़ रही है। आप देख रहे होंगे महानगरों की हालत, आज पोल्यूशन सबसे ज्यादा है। इस पोल्यूशन में वाटर पोल्यूशन भी बढ़ रहा है। धीरे धीरे हमारे नीड, हमारी आवश्यकताएं, हम मॉडर्न होते चले जा रहे हैं। हमारा सोच करने का, जो हमारे गांव में देहात में घूम के फिर के बाहर जाके मल मूत्र को जो त्याग किया जाता था, वो धीरे धीरे घरों में टॉयलेट के तौर पे, लैट्रिन के तौर पे, वो सब घर में होना स्टार्ट हो गया। एक पर्दा, एक प्राइवेसी हमारी हमने स्टार्ट कर ली, और इस प्राइवेसी की वजह से जो हमारा वायु वेस्ट है, वो हमने एक दौर आया, आपने भी देखा होगा, एक दौर ऐसा था जब हर घर में गर्कियां यानी बाहर एक कुई बनाई जाती थी, जहां हमारे पूरे घर का वायु वेस्ट, हर आदमी ने अपनी पर्सनल गर्कियां बनाई, अपनी पर्सनल कुइयां बनाई, जहां पे उसका सारा वायु वेस्ट इकट्ठा जाता था। कभी आपने सोचा कि वो गर्कियां कभी भरती क्यों नहीं थी? कोई भी चीज ऐसी, कोई भी स्टोरेज है जिसको रोज भरा जाए और वो भरे ना? बहुत कम गर्कियां भरती थी, और जिनकी भर जाती थी वो लोग बहुत परेशान होते थे। उसका समाधान लोगों ने क्या ढूंढ लिया कि उसको, जो पानी, जहां से पानी आ रहा है, बिल्कुल उस सतह पे जाके छोड़ दिया, जो कि एक तरीके से नीचे एक ऐसे सुराख कर दिया जहां से पानी, जो हमारे पीने वाले पानी में हमारा वायु वेस्ट मिक्स होता रहा, धीरे धीरे वो मिक्स होके खत्म हो जाता था। साथ में हमारा जब जनसंख्या इतनी ज्यादा बढ़ रही थी, तो लोगों को खाने के लिए भी बहुत सारा अनाज चाहिए। सारी चीजों को बढ़ाने के लिए हमारे पेस्टिसाइड्स की मात्रा भरपूर खेतों में यूज की जाने लगी। हमारी फसलें दिन दुगनी चार चौगुनी तरक्की कर रही थी। साथ में हमारा पानी दिन दुगना चार चौगुना खराब होता जा रहा था। क्यों? क्योंकि पेस्टिसाइड्स की मात्रा बढ़ती जा रही थी।
आज आप देखते होंगे बहुत सारे आपके सामने ऐसे फल जिनका साइज समय से ज्यादा और उम्मीद से ज्यादा बड़ा हो जाता है। कभी सोचा है क्यों? प्रोडक्शन इतनी ज्यादा हो जाती है, एक किले की पैदावार पहले के मुकाबले 10-10 गुना बढ़ गई है। ये सब किया किसने? साइंस ने। साइंस ने क्या किया? आगे मंत्र नहीं मार दिए दोस्तों, साइंस ने आपको पेस्टिसाइड्स दिए, ऐसे ऐसे पेस्टिसाइड्स दिए जिसकी वजह से आपकी जो पैदावार है वो बढ़ गई, उपज बढ़ गई। आपको बहुत सारे मिनरल्स दिए, बहुत सारे पेस्टिसाइड्स भी दिए, बहुत सारी ऐसी सुविधाएं दी जिससे कि आपका खान पान इजी हो सके। बट इन सारी सुविधाओं के साथ आपको वाटर पोल्यूशन भी दिया। और एक समय ऐसा आया जब आपका अंडरग्राउंड वाटर टोटली अनसेफ हो गया और हम धीरे धीरे नदियों से, नहरों से इतने दूर हो गए कि हमारे पास पीने के पानी का सिर्फ एक ही जरिया बचा, वो था अंडरग्राउंड वाटर ही। जो अंडरग्राउंड वाटर इतना इम्प्योर हो चुका था, इतनी सारी चीजें डिजोल्व कर चुका था, जो हमने ही उसमें मिक्स की थी दोस्तों। आज आपको याद आता होगा, ये जब भी आप ब्लॉग देख रहे होंगे तो आपको ये बातें याद आती होंगी कि आपने भी ऐसा किया है। आपने भी घर के बाहर अपनी गरकियां बनाई हैं। आपने भी नाली का वायु वेस्ट, जो हमारी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लगी, फैक्ट्रियों का जो वायु वेस्ट है वो अंडरग्राउंड वाटर में छोड़ा गया है। आज भी बहुत सारी कंपनियां कर रही हैं। उनको जब स्पेस नहीं मिलता तो वो नदी नालों में भी बहा रही हैं। वो सारी इम्प्योरिटीज हमारे धरती के थ्रू छन के हमारे अंडरग्राउंड वाटर में धीरे 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 मिक्स हो गई है। आज अगर हम 2025 की बात करें तो लगभग जगह पे वाटर सप्लाई जो मीठे पानी की कही जाती है वो सारी नहर से होती है। अंडरग्राउंड वाटर आज भी पीने के लायक नहीं है। आज लगभग जगह ऐसी है, अगर हम पूरे इंडिया की बात करें तो उसमें 40-60 की रेशो होगी। 60% इंडिया तो श्योर ऐसा है जहां पे अंडरग्राउंड वाटर अनसेफ हो चुका है, क्योंकि उसके अंदर घुले हुए तत्वों की संख्या इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि जो तत्व हमें बेनिफिट देते थे, जो हमारी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाते थे, जो हमारे बुजुर्गों को स्ट्रॉन्ग रखते थे, जिनकी वजह से हमें वो सारी चीजें मिलती थी जो आज हम उम्मीद करते हैं। आज हम बॉडी बनाना चाहते हैं, आज हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना चाहते हैं, आज बच्चे ताकतवर बनना चाहते हैं। आज हर माँ बाप का सपना है कि उसका बच्चा ताकतवर हो, उसको इम्यूनिटी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि कोरोना जा चुका है। कोरोना में जो हुआ उसके बाद सबकी इच्छा यही है दोस्तों। अब ऐसे में हमारे जो यूवी फिल्टर थे वो वाटर पोल्यूशन को दूर नहीं कर पा रहे थे। अभी तक हमने यहाँ तक तो हम पहुंच गए दोस्तों कि हमने पानी को बैक्टीरिया वायरस फ्री कर लिया, पानी से हमने धूल मिट्टी दूर कर दी, पानी से हमने स्मेल, कलर, ऑर्डर वो सब दूर कर दिया। लेकिन अभी एक चीज बाकी थी कि क्या हम अंडरग्राउंड वाटर को भी पीने के लायक बना सकते हैं? तो शुरुआत हुई सर एक नए दौर की, एक ऐसा दौर जो लगभग 2005 से आसपास जो बड़ी कंपनियां थी, जो कॉमर्शियल में ज्यादा डील करती थी, उन्होंने डोमेस्टिक में रिवर्स ऑस्मोसिस, एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो आपको 0.0001 माइक्रोन की फिल्ट्रेशन के साथ आई। 0.0001 माइक्रोन दोस्तों आपके बाल के पोर साइज से कई हजार गुना
छोटा साइज, एक ऐसा साइज जिसको आप आंखों से कभी देख ही नहीं सकते। ओस्मोसिस, रिवर्स ओस्मोसिस एक ऐसा मेथड बना जो कि पानी में घुले हुए सभी तत्वों को पानी से अलग करने का एक नया फिल्टर तैयार हुआ दोस्तों, जिसको आरओ वाटर प्यूरिफायर कहा गया। ये टेक्नोलॉजी जब आई थी दोस्तों, तो मैंने खुद उस समय लोगों को ये कहते हुए सुना था कि हमने पहली बार मिनरल वाटर का प्लांट देखा है। सिर्फ उस समय पैक्ड पानी बिक रहा था दोस्तों, बिजलेरी, किलने, जो बड़े बड़े प्लांट थे, बड़ी बड़ी कंपनियों ने पैसे कमाने के लिए लगाए थे, जहां पे 1 लीटर पानी 20 रुपए का, 15 रुपए का, 20 रुपए का बिक रहा था दोस्तों। उस समय ये डोमेस्टिक में क्रांति आई, ये डोमेस्टिक हर घर में आरओ सिस्टम, हर आदमी अपने पर्सनल मिनरल वाटर प्लांट घर में लगाना स्टार्ट करने लगा। धीरे धीरे उसके रिजल्ट आए, लोगों को पता चला कि अंडरग्राउंड वाटर भी पीने के लायक बनाने वाली कोई मशीन आ गई है दोस्तों, जिसको रिवर्स ऑस्मोसिस का। हर कंपनी ने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, सभी कंपनियों ने इसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया, सबने उसको बहुत पॉपुलर किया, पूरी तरह से उसकी अवेयरनेस को फैलाया गया, बहुत सारे कैंपिंग किए गए। मैंने खुद बहुत सारे कैंप लगाए हैं, जिसमें सिर्फ लोगों को यही बताया गया कि आपके अंडरग्राउंड वाटर को हम प्योर कैसे कर सकते हैं। वो टेक्नोलॉजी को लोगों ने दिल खोल के अपनाया दोस्तों। आज 2025 में मेरे को लगता है हर घर में आरओ है, किसी न किसी ब्रांड का, किसी न किसी कंपनी का, या किसी कंपनी का है या नहीं है, बट आरओ जरूर है। फिल्ट्रेशन का एक ऐसा मेथड जो घर घर में पॉपुलर हुआ, इसके बारे में भी बहुत सारी भ्रांतियां फैली दोस्तों। कुछ लोगों ने कहा कि ये इस तरीके से फिल्टर करके पानी पीना सेहत के लिए नुकसानदायक है, कुछ ने कहा जी इससे आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी, कुछ लोगों ने कहा ये पानी पीने से तो आपकी लाइफ ही कट जाएगी। लेकिन इन सारी चीजों को पार करते हुए आरओ एक ऐसी आंधी की तरह आया कि हर एक घर में आरओ सिस्टम के लिए आज नया घर जब भी बनता है तो वाटर प्यूरिफायर की जगह जरूर बनती है दोस्तों, और वो भी आरओ सिस्टम की, कि यहां पे हमारा आरओ वाटर प्यूरिफायर लगेगा। अब जमाना तो बदल रहा है दोस्तों। ये क्रांति का समय जो था लगभग 2007-8 से लेके और 12-13-14 तक ये पीक पे था, बिल्कुल पूरी तरीके से पीक पे था। हर घर इसको अपनाने के लिए दौड़ रहा था, हर घर चाह रहा था कि उसके बजट में कोई भी ऐसा आरओ आए जो वो अपने घर में लगाए। लोगों ने दबा के इसको लगाया, बहुत अच्छे तरीके से लगाया, और फिर 12-13-14-15 2015-16 के बाद बहुत सारी गवर्नमेंट ने कुछ प्लान तैयार किए कि लोगों को, गवर्नमेंट को पता चला कि अंडरग्राउंड वाटर और ज्यादा खराब होता जा रहा है, और हमें इंडस्ट्री लगानी है, और बहुत सारे संसाधन तैयार करने हैं, और अंडरग्राउंड वाटर पे डिपेंडेंसी पूरी तरह से नहीं रहा जा सकता। इसलिए गवर्नमेंट ने नहर की सप्लाई से वाटर सप्लाई को कनेक्ट करने का डिसीजन लेना स्टार्ट कर दिया। पहले जो वाटर सप्लाई होती थी वो अंडरग्राउंड वाटर की होती थी। आज की डेट में जो वाटर सप्लाई सरकार की तरफ से दी जाती है वो सारी नहरों के पानी की देने स्टार्ट कर दी गई। जब ये नहर की सप्लाई स्टार्ट हुई तो समझो आपके घर पे नदी आ गई दोस्तों। जो नदियां आपसे दूर चली गई थी वो आपके घर में एक छोटे से कनेक्शन के तौर पे आपके घर में पहुंचा दी गई है। अब उस सारी चीज को आप लोगों तक पहुंचा तो गया, लेकिन आप आरओ वाटर प्यूरिफायर यूज कर रहे हैं जो अंडरग्राउंड वाटर के लिए यूज होता था। आप अब उस घर का वही फिल्टर आपके घर में लगा हुआ है, बट सप्लाई में पानी स्टार्ट हो गया दोबारा वो वाला जो नेचुरल वाटर था। अंडरग्राउंड वाटर हट के नेचुरल वाटर, जिसको लोग मीठा पानी भी कहना स्टार्ट करने लगे कि ये मीठा पानी है। क्यों? क्योंकि उसका टेस्ट
हमारे अंडरग्राउंड वाटर के मुकाबले मीठेपन में होता है, क्योंकि उसमें डिसॉल्व्ड इम्प्योरिटीज हमारे अंडरग्राउंड वाटर से कम होती है। यही वजह थी कि हमें फिर एक नीड स्टार्ट हुई, क्या आरओ वाटर प्यूरिफायर भी अब हमारे लिए सेफ है? क्योंकि अब हमें वो पानी पीने को मिल रहा है जिसकी लो टीडीएस, जिसकी क्वालिटी लो टीडीएस है, जो ऑलरेडी मैक्सिमम 150 टीडीएस का पानी आपके घर पे सप्लाई होना स्टार्ट हो गया। जबकि आरओ जो बनाए गए थे वो आपको 1000 टीडीएस से 2000 टीडीएस तक के पानी को मेंटेन करने के लिए या 500 टीडीएस से ज़्यादा के पानी को मेंटेन करने के लिए बनाए गए थे। वही सोच के, वही दिमाग रख के, तो अब फिल्ट्रेशन क्या आपके पानी की ज़्यादा होनी स्टार्ट होगी? क्या अब आपका पानी और अच्छा हो गया? ये सारी बातें आपके मन में आ चुकी होंगी, अभी आप सोच रहे होंगे तो इसका मतलब तो हमें आरओ फिल्टर उतार के रख देने चाहिए, या फिर आरओ का तो बेनिफिट और अच्छा हो गया क्योंकि एक तो हमने घर पे फिल्टर लगा रखा, दूसरा हमारी गवर्नमेंट ने हमारे घर पे पानी वो भेज दिया जो फिल्टर वाला है, यानी जो नेचुरल वाटर है, जो नहरों का पानी है। तो आपकी ये सारी बातें अभी दिमाग में चल रही होंगी दोस्तों। अब आप सोचिए, ये वक्त आपके सोचने का है कि क्या आपका आरओ आपके सप्लाई के पानी को भी सही फिल्टर कर रहा है दोस्तों? अगर आपको नॉलेज है तो कमेंट में जरूर लिखें, हम आपके कमेंट का इंतजार कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि आपके कमेंट से मैं नेक्स्ट ब्लॉग में आपको ये सारी चीजें बताने वाला हूं कि आप जो पानी पी रहे हैं, जो आपने कमेंट किए हैं, क्या जो आपने सोचा है वो सही है या गलत है। तो आज के ब्लॉग में हम यहीं तक पहुंचेंगे दोस्तों, बाकी बातें आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताई जाएंगी कि क्या आपके घर जो पीने का मीठा पानी आ रहा है वो आपके आरओ से फिल्टर होके आपके लिए बढ़िया है या नहीं। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा कमेंट लिखें ताकि हम आपको करेक्ट कर सकें या हम खुद करेक्ट हो सके आपकी बातों से। नेक्स्ट ब्लॉग में आपको बताएंगे कि क्या वाकई में ये पानी बच्चों के लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है या नहीं है। ये सारी चीजें नेक्स्ट ब्लॉग, हमारे को ऐसे ही देखते रहे और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी जानकारी सिर्फ आपको हमारे चैनल पे ही मिलेगी दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं दोबारा नए ब्लॉग में, ये जानने के लिए कि हमारे आज के पानी को क्या चाहिए। कौन सा फिल्टर चाहिए, क्या हमारे घर लगा हुआ फिल्टर वो फिल्टर है या नहीं, जानने के लिए दोबारा जुड़े रहे हमारे साथ और हमारे साथ इसी तरीके से बने रहे। नमस्कार दोस्तों।